हेलो सभी लोगों का एक बार स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल के अंदर में। मैं संजय। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही वंडरफुल एंड अमेजिंग टॉपिक होने वाला है। दिस वीडियो कैन बी टर्निंग पॉइंट इन योर नेटवर्क मार्केटिंग लाइफ। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए टर्निंग पॉइंट बन सकता है आपके नेटवर्क मार्केटिंग लाइफ के अंदर में। इफ़ यू विल नॉट मिस्टेक यू विल नेवर लर्न। जब तक आप गलतियां नहीं करोगे तब तक कुछ भी सीखोगे नहीं। जब तक आप गलतियां नहीं करोगे तब तक आप कुछ भी नहीं सीख सकते। ये सिद्धांत है नेटवर्क मार्केटिंग का, दुनिया के सारे प्रोफेशन का। आपको गलती करना जरूरी है। तो आज का जो टॉपिक है, बिगेस्ट मिस्टेक आप नेटवर्कर, बिगेस्ट मिस्टेक्स आप नेटवर्कर। जाने अनजाने में हमारे हाथों से डायरेक्ट इनडायरेक्टली कुछ गलतियां होती है, उस गलतियों का शिकार बन जाती है। उसी गलतियों को हम बार बार अगर रिपीट करेंगे तो उसको मूर्खता कहलाई जाती है। तो जाने अनजाने में हमारे से कुछ गलतियां होती है, उसी गलतियों की वजह से हम शिकार बन के हम अपने बिजनेस के अंदर में अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाते, अपने आप का बिजनेस बना नहीं पाते। हमारे से बहुत सारी गलतियां होती। तो आज बात करेंगे कि हमारे से ऐसी गलतियां क्या हो रही है, उस गलतियों को आपको कैसे सुधारना है। ये टॉपिक को आपके सामने शेयर करने पहले जरूर बोलना चाहूँगा, मैं भी कई दिनों से कई लोगों के साथ में जाने अनजाने में डायरेक्टली इनडायरेक्टली फील्ड में काम करते समय, वर्कशॉप के अंदर में, ट्रेनिंग में, मीटिंग में, बड़े बड़े इवेंट्स के अंदर में कई लोगों के साथ में कई दिनों से काम करने के बाद में प्रैक्टिकली कुछ जो एक्सपीरियंस आया है नेटवर्क मार्केटिंग का, हमारे हाथ से कुछ गलतियां हो चुकी और मेरे हाथ से भी काफ़ी सारे ढेर सारी गलतियां हो चुकी। मैं भी गलतियों का शिकार बन गया था। उसी गलतियों की वजह से सभी लोगों का बिजनेस एक जगह से एक डाउन हो जाता है। बट उसी गलतियों को हम बार बार अगर करेंगे तो एक नेटवर्क मार्केटिंग में आपको 10 साल से भी कुछ नहीं मिलने वाला। अगर वही गलतियों को सुधारने की कोशिश करोगे तो आप 3 साल के अंदर में या 5 साल के अंदर में बहुत बड़ा अचीवमेंट पा सकते हो। तो आज बात करते हैं उसी गलती के ऊपर, उसी मिस्टेक के ऊपर कि अपने हाथ से क्या गलतियां होती है, उस गलतियों को कैसे सुधारना है। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली गलती होती है हमारे हाथ से, ये बिजनेस आपको करोड़ों रुपए नहीं मांग रहा है, खरबों रुपए मांग रहा है, लाखों रुपए आपको बिजनेस कभी नहीं मांग रहा है, बट आपको बहुत बड़ी चीज मांग रहा है, लैक ऑफ फोकस। हम अपने बिजनेस के अंदर में आपको कुछ देना है, आपको आपका लैक ऑफ फोकस, आपका फोकस कम। आपको इस बिजनेस में करोड़ों का फोकस मांगता है। ये बिजनेस आपको करोड़ों का, अरबों का, खरबों का फोकस मांगता है। मैटर ये नहीं करता कि इस बिजनेस में हम कितना समय दे रहे हो, 2 घंटा दे रहे हो, 4 घंटा दे रहे हो, घर से कर रहे हो, बाहर से कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, लेकिन आप जो समय दें, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है, सेकंड है, थर्ड है, जैसे आपकी इच्छा। लेकिन जो भी प्रायोरिटी आपकी है, जो भी आप टाइम देना चाहते हो, उस टाइम का फोकस के साथ करोगे तो इस बिजनेस में बने रहोगे, बड़े बड़े सपने अचीव करोगे। सेकंड हमारे हाथ से गलती हो जाती है, डोंट लर्निंग एटीट्यूड इन ऑलवेज। डोंट लर्निंग एटीट्यूड इन ऑलवेज। आपको हमेशा आपको एटीट्यूड लर्निंग का रखना पड़ेगा। हम हमेशा फोकस करते हैं अर्निंग के ऊपर, लर्निंग के ऊपर हम लोग फोकस नहीं करते तो आपका अर्निंग कभी आने का नहीं। तो आपको फोकस करना है और लर्निंग के ऊपर, अर्निंग अपने आप आते रहेगा। देन मिस्टेक है, पीपल डोंट इन्वेस्ट देमसेल्फ। सबसे बड़ा गलती है कि जितने भी दुनिया के जितने भी लोग सफल बन चुके हैं उनको एक कॉमन गलती है, पीपल डोंट इन्वेस्ट देमसेल्फ। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने आप को बनाने के लिए कुछ चीज इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके लिए मैं एग्जांपल देकर समझाना चाहूँगा। जो वारेन बफेट को आप जानते हो, दुनिया का 3rd नंबर का रिचेस्ट पर्सन है वारेन बफेट। बहुत बड़ा नेटवर्कर है, बहुत बड़ा इन्वेस्टर है दुनिया के अंदर में। उनको जब उनके यंग एज में उनको जो पूछा गया था पत्रकार परिषद के अंदर में कि आपने अपने यंग लाइफ में क्या चीज़ों का इन्वेस्ट किया, क्या चीज़ पर इन्वेस्ट किया, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा जवाब दिया। शायद जवाब सुनकर आप पूरा शॉक हो जाओगे। उनका जवाब यह था, मैं प्रोफेशनल स्पीकर बनना चाहता था मेरे यंग लाइफ के अंदर, तो मैंने प्रोफेशनल स्पीकिंग के अंदर में उस चीज़ को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया। ये वारेन बफेट का खुद का स्टेटमेंट है। देन सबसे बड़ी हमारी गलती होती है, डोंट अपग्रेड देम सेल्स। डोंट अपग्रेड देम सेल्स। हम लोग अपने आप को हमेशा अपग्रेड करने के लिए रेडी नहीं रहते। तो आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो रीडिंग बुक करके, वीडियो देख के, सेमिनार देख के। अपने आप को अपग्रेड आपको टाइम के साथ में करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, अगर कोरोना का, अगर लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो इस समय भी आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो सकता है प्रैक्टिकली फील्ड में नहीं करोगे काम, लेकिन आप अपने आप को डेवलप करने के लिए अपने आप को अपग्रेड करना ज़रूरी है। देन उसके बाद का सबसे बड़ा गलती होता है, डोंट फॉलो द सिस्टम। दुनिया के अंदर में जितनी भी इंडस्ट्री चल रही है, जितने बिजनेस चल रहे हैं, जितना भी स्कूल चल रहा है, कॉलेज चल रहा है, रेस्टोरेंट चल रहा है, दुनिया में सारी चीज़ें वो सिस्टम के ऊपर, ये धरती भी एक सिस्टम के ऊपर चल रही है। ये धरती भी सिस्टम के ऊपर चल रही है। तो आपको जिस कंपनी के अंदर में काम कर रहे हो, फ्यूचर विंग के अंदर में, आपको एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, मतलब पड़ेगा। लेकिन उसके बाद का सबसे बड़ा मेजर हमारा मिस्टेक होता है नॉट अकाउंटेबिलिटी। सुनिए ध्यान से, नॉट अकाउंटेबिलिटी। नॉट अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आपको हिसाब किताब आप कभी नहीं रखते।
हिसाब किताब कभी नहीं रखते आप। अगर आप छोटा सा शॉप भी डालते, छोटा सा अगर दुकान डालते हो पार्लर का, तो पार्लर के अंदर में कौन सी क्रीम खत्म हुई है, कौन सी लेडीज आई, कौन सा क्या आया। अगर शॉप डालते हो तो कितनी प्रोडक्ट्स आपके पास है, कितने गुड्स है, किसको क्या उधार दिया, सारा हिसाब किताब रखते हो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में अगर आपको बोला जाए कि बहुत लोग बोलते हैं सर मेरा 6 महीने से बिजनेस नहीं हो रहा है, मेरा 8 महीने से बिजनेस नहीं हो रहा है, बट आपने क्या वो अकाउंटेबिलिटी रखी क्या? आपके पास में पिछले महीने में कितने प्रोस्पेक्ट आए थे, कितना क्लोजिंग किया था, कितना प्लान दिखाया था, कितना फीडबैक मारा था, किस किस प्रकार के आपके गेस्ट थे, किस प्रकार को आपने कैसे ट्रीट किया, किसको क्या बेसिक ट्रेनिंग दिया, किसको क्या, इसका आपके पास हिसाब किताब है क्या? नॉट अकाउंटेबिलिटी। तो सबसे बड़ा डेंजरस आपका गलती है नॉट अकाउंटेबिलिटी। आपको अकाउंटेबिलिटी रखना अपने बिजनेस के अंदर में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद का आपका सबसे बड़ा मिस्टेक होता है प्रोक्रेस्टिनेशन। दैट मीन टालम टोल करना, चाल ढकल करना। आप बिजनेस के अंदर में अगर आप बने रहे हो, आप 2 घंटा क्यों ना दो, लेकिन टालम टोल के हिसाब से बिजनेस को करोगे तो बिजनेस में कभी लंबे समय तक बन के नहीं रहोगे। देन उसके बाद का सबसे बड़ा मिस्टेक ये होता है डोंट ओवर शैडो। डोंट ओवर शैडो का मतलब ये होता है आप अगर एक बड़े लीडर के अगर अंदर में अगर काम करते हो, चाहे कोई भी हो, तो आपको ज़्यादा अगर डिपेंडेबल रहने का कोशिश करो, क्योंकि बोला जाता है घने पेड़ के नीचे का जो पेड़ रहता है वो कभी भी बड़ा नहीं होता। घने पेड़, जो घना पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ के नीचे में जो छोटे छोटे पेड़ रहते हैं वो कभी भी बड़े नहीं होते, और बड़े रहेंगे तो वो कुछ भी फल नहीं देते। ये नेचर का सिद्धांत है, इस चीज़ को समझो। तो आपको ज़्यादा छत्र छाया के अंदर में रहने की कोशिश करोगे, खुद को बनाने की कोशिश नहीं करोगे तो आप बने नहीं रहोगे। देन उसके बाद का सबसे बड़ा मिस्टेक ये होता है टाइम वेस्टेज। बोला जाता है वक्त उन्हें बर्बाद कर देता है जो वक्त को बर्बाद कर देते हैं। वक्त उन्हें बर्बाद कर देता है जो वक्त को बर्बाद कर देता है। आपको अपना टाइम को वेस्टेज कभी भी नहीं करना है। लेकिन उसके बाद क्या गलती होता है डोंट लाई एंड ओवर फेक कमिटमेंट। आप अपने बिजनेस के अंदर में बने हो तो किसी को भी किसी के साथ झूठ बोलने का आदत खत्म कर दो, और किसी को भी ओवर या फेक कमिटमेंट मत दो। मेरे पे 4 इन्वाइट है, 6 इन्वाइट है, मैं आप खाली ज्वाइन हो जाओ, आपको मैं इनकम करके दूंगा। यहाँ पे इनकम करने की जरूरत है तो आपको ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं। किसी भी प्रकार का झूठ बोलना या ओवर कमिटमेंट करना छोड़ दो। देन उसके बाद का सबसे बड़ा अपना हाथ से कि मिस्टेक हो जाता है स्टाफ पर्सनल स्पॉन्सरिंग। सबसे बड़ा डेंजरस मिस्टेक है स्टाफ पर्सनल स्पॉन्सरिंग। दुनिया के अंदर में अगर शाहरुख खान अगर आज फिल्म इंडस्ट्री में बन चुका है, अमिताभ अगर बन चुका है, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर अगर बन चुका है क्रिकेट इंडस्ट्री के अंदर, कभी भी उन्होंने प्रैक्टिस करना कभी भी छोड़ा नहीं है। आप उनका हिस्ट्री जाके देख लो, उनका बायोग्राफी जाके देख लो। जो भी इंसान अपने फील्ड के अंदर में बड़े बड़े सफल इंसान बने तो उन्होंने अपना बेसिक काम कभी छोड़ा नहीं है। कितने भी बड़े टॉप क्यों ना बन जाए, तो आपको स्टाफ पर्सनल स्पॉन्सरिंग, आप अगर स्पॉन्सरिंग को स्टॉप कर सकते हो तो कभी भी आप बनोगे नहीं बड़ा। ये सबसे बड़ा सिद्धांत है मार्केटिंग का। तो आपको स्पॉन्सरिंग करना चाहिए, मतलब करना चाहिए, क्योंकि आप जब नहीं आते हो तो आपको तो कुछ नॉलेज नहीं रहता, फिर भी आप स्पॉन्सरिंग करते हो। आपके पास कुछ अचीवमेंट है, नॉलेज है, तो आप तो स्पॉन्सरिंग सही ढंग से कर सकते, लेकिन उसको आप नज़रअंदाज करोगे तो बने नहीं रहोगे। देन उसके बाद का सबसे बड़ा गलती ये है डू नॉट अटेंशन बॉडी लैंग्वेज एंड ड्रेस कोड। अगर आप बिजनेस करते समय, क्योंकि आप बात क्या कर रहे हो इससे मैटर करता है आपका बॉडी लैंग्वेज कैसे, आपका ड्रेस कोड कैसे। आपका हमेशा कभी भी आपको हमेशा प्रोफेशनल रहना है, और उस पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज आपका रहना बहुत ही जरूरी है। अगर आपका पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज नहीं रहता तो आपका बिजनेस नहीं बनेगा। तो आपको हमेशा आपका बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रहना जरूरी है, और आपका ड्रेस कोड मेंटेन होना जरूरी है। देन उसके बाद का मिस्टेक ये होता है कीप ब्लेमिंग पीपल एंड सिचुएशन फॉर कंडीशन। कीप ब्लेमिंग पीपल एंड सिचुएशन इन अवर कंडीशन। आपको किसी भी सिचुएशन के अंदर में किसी को भी ब्लेमिंग नहीं करना है, सिचुएशन को ब्लेम नहीं करना है, किसी भी लोगों को ब्लेम नहीं करना, चाहे परिस्थिति या कैसी भी रहे। ये सबसे बड़ी हमारे यहाँ से जाने अनजाने में एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। उसके बाद का सबसे बड़ा डेंजरस गलती है लव मैटर। ध्यान से सुनिए, लव मैटर सबसे बड़ा गलती होती है। दुनिया के अंदर में ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई परिवार नहीं है, कोई संस्था नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं है जहाँ पे मेल और फीमेल का कनेक्शन नहीं रहता। घर में होता है, मेल फीमेल रहते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, इंडस्ट्री में, सारे जगह मेल फीमेल रहती है। दुनिया का चीज़ ही है ये। तो एक नेचुरल वाली बात है, एक लड़की को लड़के का अट्रैक्शन रहता है, लड़के को लड़की का अट्रैक्शन रहता है, ये बिल्कुल फैक्ट है। तो ये करना, ये मत करो करके हमारा कहना नहीं है, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन जब तक आप अपने प्रोफेशन के अंदर में जब तक सेटल नहीं होगे तब तक ये बातों के चक्कर में जाने की कोशिश करो तो बहुत आप कभी भी बहुत बड़ा बिजनेस या करियर नहीं बना सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा। कोई भी लड़का अगर लड़की से अगर लव मैटर करता है तो हैंडसम देखता है, स्मार्ट देखता है, लड़की भी लड़की को स्मार्ट हैंडसम देखती है। लेकिन आप ध्यान से सुनिए एक बात को, कोई भी लड़की प्यार करते समय एक हैंडसम लड़का जरूर देखेगी, लेकिन जब मैरिज की जब बात आती है तो कोई भी लड़की
उस हस्बैंड को देखेगी वेल सेटल। वो क्या इंसान वेल सेटल है क्या? वो अगर वेल सेटल नहीं है तो उसके साथ कभी शादी नहीं करेंगे। प्यार का चक्कर वाला रोल नहीं, प्यार का समय कुछ भी देखेगी, हैंडसम देखेगी, लेकिन मैरिज के समय वो वेल सेटल वाला जरूर देते हैं। ये दुनिया का सच है, दुनिया का एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। मैं आपको कई एग्जांपल देके समझा सकता हूँ कि ये चीज़ होती है। बट जाने अनजाने में अगर आप मेल फीमेल अगर एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो इसका शिकार मत बनिए। इसका शिकार बनोगे तो इस इंडस्ट्री के अंदर में कभी भी आप बड़ा भविष्य बना नहीं सकते। ये एकदम ट्रूथ बात है, एकदम ट्रूथ वाली बात है। देन उसके बाद क्या गलती होता है? बैड हैबिट्स एंड एडिक्शन। आपको जाने अनजाने में हो सकता है आप प्रोफेशन में आने के पहले कुछ बैड हैबिट्स होंगे, बहुत सारे बैड हैबिट्स सही सकते हैं, या आप किसी चीज़ का आपको एडिक्शन हुआ होगा, मोबाइल या सोशल मीडिया हो, कोई भी चीज़ का, तो उससे अगर आप छुटकारा नहीं पाने की कोशिश करोगे तो मुझे को कि ये डुप्लीकेशन वाला। अगर आपको एक बैड हैबिट है, जाने अनजाने में अगर कोई आपको देखता है तो शायद वो डुप्लीकेट उसका हो जाता है, वो टीम का डुप्लीकेट हो जाता है, तो आपका बिजनेस, ऊंचा बिजनेस आपका कभी भी नीचे गिर सकता है। तो आपको बैड हैबिट्स को और एडिक्शन का आपको छुटकारा पाना है। उसके बाद का सबसे बड़ा मेजर गलती है, जो ये सबसे बड़ी गलती है, उसी गलती की वजह से बड़े बड़े बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग का, फ्यूचर विंग का, कई भी बड़े बड़े बिजनेस पूरे क्राइसिस आ चुके हैं। ये सबसे बड़ा मेजर गलती है, और खास तौर से ये मेजर गलती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में। तो उस गलती का आपके सामने शो करने के पहले उसका मैं प्रिंसिपल बताना चाहूँगा। सेल्स प्लस रिलेशनशिप इज इक्वल टू नेटवर्क मार्केटिंग। सेल्स प्लस रिलेशनशिप इज इक्वल टू नेटवर्क मार्केटिंग। इसका सबसे बड़ा गलती है नॉट अ बिल्डिंग रिलेशनशिप। अगर आप एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आपको रिलेशनशिप बना के रखना जरूरी है। रिलेशन के ऊपर पूरा बिजनेस टिका हुआ है। आप एक एसोसिएट होकर अगर बिजनेस में आते हो तो आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा, फ्रेंड लाइन से, अपलाइन से, डाउनलाइन से। सेकंड सबसे बड़ी बात होती है, अपलाइन के हाथों से भी बहुत सारी गलतियां होती है। अपलाइन को अपने बिजनेस को सर्वाइवल करते समय, अपने बिजनेस को बनाते समय जाने अनजाने में आपके डाउनलाइन के हाथ से बहुत सारी गलतियां होती है, ढेर सारी गलतियां होती है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता। बट आपको अपना बच्चा समझ के, अपने एक प्यूपिल समझ के आपको उनको अगर माफ नहीं करोगे, हो सकता है आप एक बार अगर उनको डांटोगे, कुछ गलत चीज बोलेगी, उनका ईगो हर्ट भी हो जाएगा, लेकिन उसको अगर कनेक्शन करने की कोशिश नहीं करोगे तो कभी भी वो बंदा आपसे कभी भी काम नहीं करेगा। तो आप एक अपलाइन हो किसी डाउनलाइन के, तो आपको एक बार अगर बोलोगे, लेकिन उसको दो बार अगर सवारी बात वाली, अगर आप अपना अगर ईगो सोचोगे, अगर आप बोलते हो कि मैं उसका बड़ा सीनियर हूँ, मैं टॉप एचूर हूँ, उसके साथ मैं क्यों फोन करूँगा, उसके साथ मैं क्यों बात बनाऊंगा, मैं तो बड़ा टॉप एचूर हूँ, अगर ये फीलिंग रखोगे आप, हो सकता है सिस्टम में आप सीनियर हो, अपलाइन हो, लेकिन अगर आपके अंदर ये फीलिंग रहेगी कि मैं नीचे वालों को साला बार बार क्यों फोन करूँ, सर उसकी गलती थी, तो ये आपका भ्रम रहेगा। तो आपको नीचे वालों को फोन करना पड़ेगा, उनसे बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी, तभी जाके वो नीचे वाला डाउनलाइन आपके साथ काम करने की इच्छा रखेगा। ये हो गया अपलाइन का। सबसे बड़ा मोस्ट फिर गलती होता है डाउनलाइन का, अपलाइन के साथ रिलेशन कैसे रहेगा। अक्सर डाउनलाइन देखता हूँ मैं, डाउनलाइन के अंदर में एक छोटा सा ईगो हो जाता है कि मैं जो आज बिजनेस में हूँ तो मेरे वजह से हूँ। ये सबसे बड़ा मेजर गलती है। दुनिया का नेचर है भाई, दुनिया किसी भी फील्ड में चले जाओ, जब आप पैदा आते हो एक बिजनेस के अंदर में या घर में पैदा आते हो तो कोई ना कोई आपका, तो अपलाइन इज अ लाइक मेंटर, इज अ लाइक गाइड, इज अ लाइक पेरेंट्स। आपको अपलाइन को वो जगह देनी पड़ेगी, मेंटर की, गाइड की, और आपको आगे बढ़ाने वाला वो कोच रहता है, वो आपका पेरेंट्स के समान है। अगर जगह नहीं दोगे, हो सकता है कुछ गलती से आपको डांटेगा, लेकिन अगर रिलेशन बनाने की कोशिश नहीं करोगे तो एक बात ध्यान से सुनिए, हमेशा ध्यान से सुनिए, आप कभी भी बिजनेस के अंदर में लंबे समय तक बने नहीं रहोगे, कभी भी बने नहीं रहोगे। कोई भी प्लानिंग चलती है, मीटिंग से, क्योंकि अपलाइन का एक फोन कॉल आपको एक नया सुझाव दे सकता है, नया कुछ आइडिया दे। क्योंकि बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में, लीडर की मैं आपको परिभाषा बोलता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर इज नॉट अ पोजिशनल पावर। नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर इज नॉट अ पोजिशनल पावर, दिस इज अ पर्सनल पावर। नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर को इज्जत मिलती है, वो पर्सनल पावर से इज्जत नहीं मिलती है, वो अपना पोजीशन पावर से इज्जत नहीं मिलती है, वो पर्सनल पावर से मिलती है। वो पोजिशनल पावर से कभी पोजीशन ये इज्जत नहीं मिलती, वो पर्सनल पावर से, अपने पर्सनल कैलिबर से या सीनियर के कैलिबर से वो अपना पोजीशन बनाता है, वो अपना लीडरशिप बनाता है। वो किसी को पोजीशन, जैसे कि राजकारण के अंदर में मन एग्जांपल बोलता हूँ, अगर राहुल गांधी को अगर एक पावर मिल चुका लीडरशिप का, तो वो एक पोजिशनल पावर हो गया, वो पोजिशनल पावर है। बट नेटवर्क मार्केट में सारे लीडर जो बने, अपलाइन बने, वो पर्सनल पावर से लीडरशिप बने। मैं लीडरशिप के चैप्टर में सारी चीजें मैं डिटेल बताया। तो यहाँ पे अपलाइन मतलब आपका पेरेंट्स रहता है, इस चीज को आपको समझना जरूरी। इस बात को समझने की कोशिश नहीं करोगे, कम्युनिकेशन नहीं रहोगे, तो शायद आप बिजनेस में लंबे समय तक बन के रहना आपका बहुत बड़ा खतरा है, आप बन के नहीं रह सकते। देन उसके बाद का गलती होता है सीइंग अ स्मॉल ड्रीम।
बिजनेस के अंदर में वही इंसान अपने आप को अपग्रेड करेगा, ज़्यादा फोकस करेगा, लर्निंग करेगा जब वो बड़े ड्रीम देखेगा। लेकिन स्मॉल ड्रीम देखना यहाँ का सबसे बड़ा डेंजर गलती है। जितने स्मॉल ड्रीम देखोगे अपने आप को समय कम दोगे, बिजनेस में फोकस ज़्यादा नहीं करोगे। आपका ड्रीम ही स्मॉल है तो आपका वर्किंग भी स्मॉल रहेगा, आपका थॉट भी स्मॉल रहेगा, आपका एक्शन भी स्मॉल रहेगा। तो आप बिजनेस में आए हो, मार्केटिंग का पोटेंशियल है, फ्यूचर विंग का पोटेंशियल है, आपको करोड़ रुपए का बिजनेस बना के दे सकती है, दैट इज ट्रू। तो आपको अपने ड्रीम को थोड़े बड़े देखना है। उसके बाद का गलती होता है, डोंट ऑलवेज एडिफाइन एंड सजेशन योर अपलाइन। आपको हमेशा, बहुत लोग बोलते हो कि सीनियर का ज़्यादा एडिफाई नहीं करते और सजेस्ट लेना नहीं चाहते। सबसे बड़ा गलती, आप प्लान में हो, फीडबैक में हो, प्रेजेंटेशन में हो, ट्रेनिंग में हो, आपको हमेशा सीनियर का एडिफाई करना जरूरी है। ये बिजनेस का ट्रूथ है। उसके बाद का गलती होता है, कॉन्स्टेंटली पुटिंग ऑन योर सेल्फ डाउन, कॉन्स्टेंटली पुटिंग ऑन योर सेल्फ डाउन। आपको हमेशा, बहुत लोग कहते हैं अपने आप को हमेशा लोग नीचे दिखाते हैं। अपने आप को कभी भी इस बिजनेस में अपने आप को नीचे मत दिखा। अपने आप को नीचे दिखाने का कोशिश करोगे तो बिजनेस में बन के लोगे। आपको अपने आप को हमेशा एक चैंपियन तरीका समझना जरूरी है, एज अ चैंपियन समझना जरूरी है। फिर उसके बाद गलती है, दे फोकस ऑन रिजल्ट नॉट एक्शन। सबसे बड़ा गलती होता है, दे फोकस ऑन रिजल्ट नॉट एक्शन। हमेशा आपको फोकस रिजल्ट के ऊपर, जैसे आपको एक्शन के ऊपर पहले फोकस करो। रिजल्ट तो अपने आप ही बनते आएंगे यार, रिजल्ट अपने आप बनते आएंगे। तो आपको फोकस करना है, एक्शन सही ढंग से करो, रिजल्ट अपने आप बनते हैं। फिर उसके बाद का गलती हो जाता है अपने हाथों से, ट्राइंग टू प्लेजर एवरीवन, ट्राइंग टू प्लेजर एवरीवन। ये नेटवर्क मार्केटिंग का सच्चाई है। अगर आप सभी लोगों को आनंदी करने की, खुश करने की अगर ट्राइंग करोगे तो बिजनेस में कभी नहीं बनोगे। दुनिया का एक इंसान सभी लोगों को भी सफल नहीं बना सकता। इस बात को हमेशा ध्यान से, ट्राइंग टू प्लेजर एवरीवन, आप सभी लोगों को प्लेजर नहीं रख सकते हो, आनंदी नहीं रख सकते हो, खुश नहीं रख सकते हो। ये सच्चाई है मार्केटिंग की। उसके बाद का जो देन में उसका बोलती है, डोंट अटेंड ट्रेनिंग मीटिंग एंड सेमिनार। आपको हमेशा ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड करना, कोई आपका एक मिस ट्रेनिंग करना, आपका 6 महीना बिजनेस में नीचे जाना होता है, बैकअप जाना होता है। तो आपको एवरी डे, एवरी टाइम आपको ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड करना जरूरी होता है। उसके बाद का मेन होता है, डोंट यूज प्रोडक्ट। मार्केटिंग के अंदर हम लोग जब हर्बल प्रोडक्ट या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट हम प्रमोट करते हैं, सबसे पहले आपको अपना प्रोडक्ट जब यूज करोगे तो उसको सही ढंग से रखो, क्योंकि अंदर से जो फीलिंग आपके अंदर में आएगी, आप खुद प्रोडक्ट यूज ना करके किसी को बताओगे ये प्रोडक्ट अच्छा है करके, तो कभी भी आपका रिजल्ट अच्छा नहीं बनेगा। तो आपको प्रोडक्ट हमेशा यूज करना है। उसके बाद का गलती है, डोंट एक्सरसाइज एंड डाइट। आपको हमेशा, क्योंकि बहुत लोग एक्सरसाइज के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और डाइट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते। मैं आपको एक बोलता हूँ, टेस्ट इज अ टेम्पररी, न्यूट्रिशन इज अ परमानेंट। आपको हमेशा एक्सरसाइज, क्योंकि आपको अगर बिजनेस में अगर ये बने रहना है तो आपको अपने आप को फिट रखना जरूरी है। फिट रखने के लिए आपको डाइट पे ध्यान में देना रखना जरूरी है। डाइट पर आप क्या खाते हो, न्यूट्रिशन कैसे आएगा पेट में, इसके ऊपर ध्यान दो। एक्सरसाइज करना जरूरी है। एक्सरसाइज, आप अपना बॉडी का एक्सरसाइज करो और अपना माइंड का भी एक्सरसाइज करना जरूरी है मेडिटेशन के जरिए से। ओके, फिर उसके बाद का गलती हो जाता है, डू नॉट, सबसे बड़ा गलती है, डू नॉट कम्युनिकेशन अपलाइन एंड डाउनलाइन रेगुलरली। हम लोग बिजनेस में बने, अगर आप किसी के डाउनलाइन हो तो अपलाइन के साथ में कम्युनिकेशन ना करना आपके लिए सबसे बड़ा डेंजरस है। और आप अपलाइन हो तो आपको भी डाउनलाइन के साथ कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा डेंजरस है। दोनों चीज़ को, आप डाउनलाइन भी हो सकते हो, किसी के अपलाइन भी हो सकते हो। तो ये दोनों चीज़ों का जब तक आपका कनेक्शन नहीं बनेगा, मार्केटिंग में कभी सफल नहीं बनेगी। सबसे बड़ा गलती होता है कम्युनिकेशन ना करना। ओके, और लास्ट का सबसे बड़ा मिस्टेक ये है, लास्ट का सबसे बड़ा मिस्टेक ये है, पीपल क्विट टू अर्ली। पीपल क्विट टू अर्ली। बहुत लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में, फ्यूचरिंग के अंदर में क्विट करने की जल्दी सोच लेते हैं। तो भाई, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आपका भविष्य बनाना है तो कम से कम आपको माइंडसेट करना पड़ेगा मिनिमम 3 या 5 साल का। मार्केटिंग में बहुत लोग ये माइंडसेट अप नहीं करते हैं, बोलते हैं कि 1 साल में बहुत हुई। 1 साल में जिंदगी में कुछ नहीं। दुनिया का ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जहाँ से 1 साल में हो सकता है। आपको कम से कम 3 या 5 साल देना पड़ेगा। तो हो सकता है अभी तक जो मैं सारे पॉइंट्स बताए आपको, कि हमारे यहाँ से कुछ गलतियाँ होती है जाने अनजाने में, बट मैं पहले ही बोला था, इफ़ यू विल नॉट मिस्टेक यू विल नेवर लर्न। आप जब तक गलतियां नहीं करोगे तब तक सीखोगे नहीं। बट इसका मतलब ये नहीं कि एक ही गलती को बार बार करना है, वो मूर्खता कहलाती है। तो जितनी भी गलतियां आपके यहाँ से अभी हो रही होंगी, मेरे यहाँ से कभी गलतियां होंगी, मैंने उस गलती को सुधारा हूँ, तो आपके यहाँ से जितनी भी गलती, उस गलती को सुधारना है। अगर आपको इस बिजनेस में, आपको बिजनेस में बन के रहना है तो सारी गलतियों को आप सुधारने की कोशिश करो। ओके, विश यू ऑल दी बेस्ट, ग्रेट सक्सेस।